बहुत सारे लोग की ख्वाहिश होती है देख के सिर्फ कि हम टीवी पर आ जाएं या हम होपफुली कि आप जैसे बहुत सारे लोग जैसे ख्वाहिश नहीं होगी क्योंकि आप सारे समझदार लग रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा सच भी पीछे बताना है क्योंकि ये आप लोग की फील्ड काफ़ी रुकी है, हमारी फील्ड काफ़ी वो कहते हैं कि स्ट्रेसफुल है और आज का जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ऐड हो गया और वो स्ट्रेस किस तरीके से होता है, वो स्ट्रेस बहुत तरह के होते हैं। जैसे आज एक खबर अभी मैं करके आने से पहले कि एक 28 साल की बच्ची के साथ ज्यादती के बाद उसे कत्ल किया गया, उसका पेट किसी तेज धार आले से काटा है, उसका सीना काटा है। तो जब इस तरह की न्यूज़ आती हैं तो डेफिनेटली हमारे को प्रेशर बढ़ता है और हमारा स्ट्रेस लेवल है वो बड़ा ज़्यादा हो जाता है, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हो जाते हैं। तो आई डोंट नो कि आप लोगों की फील्ड में ऐसा होता है कि आप लोगों की फील्ड में और तरह के स्ट्रेस होते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करेंगे कि अगर आपको न्यूज़ एंकर बनना है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपने बिल गेट्स बनना है, आपने वटेवर जो भी आप करना चाहते हैं, तो मैं उसमें जो मेरा पॉइंट है मैं उसमें यही कहूँगा कि आप उसके ऊपर अगर आम इंसान की तरह काम करते रहेंगे तो आप एक आम इंसान ही रहेंगे और वही करके आप लोग उसी में निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसमें बहुत आगे जाना है, बहुत ऊपर जाना है, क्योंकि ज़ाहिर इस साल में जितने सक्सेसफुल होते हैं उनकी मोटिवेशन जो कोट्स हैं, वो मोटिवेशन है, वो हम सारे सुनते हैं, वो डेली बेसिस पे फेसबुक पे आ रही हैं, ट्विटर पे आ रही हैं, हर जगह आ रही हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो एक ही पॉइंट होता है कि कहीं ना कहीं हमें ना किसी एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो कि हमें एक बंदा रोज़ हम पुश करता रहे, हमें उस चीज़ के हवाले से बताता रहे कि हाँ आप कर सकते हो। वो पॉइंट ये आता है कि जब आप आम इंसान की तरह मेहनत करना छोड़ के निकल के आप जुनूनी हो जाते हैं, आप पागल हो जाते हैं, तो फिर आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर करना है, कुछ भी आपने अपनी फील्ड का करना है, इस फील्ड का करना है, मार्केटिंग में बहुत आगे जाना है, तो आप उसके लिए जब तक लोग पागल आना कहना शुरू करते हैं तब तक आप उसमें एक आम इंसान की रेंज से आगे नहीं जाएंगे। अब उसमें क्रिकेटर्स के हम एग्जाम्पल्स लें, ज़्यादातर लड़के हैं तो फीमेल से मैं बात करता हूँ, लेकिन अगर क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, सबसे फेमस खेल है, इसलिए मैं उसकी एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सारे बॉयज में से वो क्रिकेट के शौकीन है, उसको कोई शक नहीं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में एक लड़का आता है, लेट्स सपोज आप हसन अली की एग्जाम्पल ले लें, शादाब खान की एग्जाम्पल ले लें, और कितने ऐसे नाम हैं, अहमद शहजाद, उमर पर आते हैं, पहले 10-15 मैच खेलते हैं, वो रैंकिंग में टॉप 5 में आ जाते हैं, नंबर 1 पे भी आ जाते हैं, हसन अली नंबर 1 पे रहते हैं। उसके बाद वो पीछे क्यों चला जाता है? क्योंकि हमें नई से नई चीज़ जो थी ना वो सीखने का, हम लोग इधर एक जगह आते हैं फिर वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, आगे हो जाता है जिसके अंदर अर्ज रहती है कि हाँ मैंने इससे आगे अगला भी करना है, ये काम तो मैंने कर लिया, इसको मैंने चले कोहली को तो आउट कर दिया, अब अगले दिन मैंने विल स्मिथ को आउट करना, उसको कैसे करना। अब जो विराट कोहली वो क्या करेगा, अगले मैच में उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसको वो उसके ऊपर रेट करके आएगा, उसके ऊपर काम करके आएगा, ये ईजी हो जाएगा, कहेगा मैंने उसको उसी गेम पे कर दूँगा। जब तक आप नए से नए नया से नया तो अर्ज नहीं रहती। अब विराट कोहली की एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बड़ा बैट्समैन है, वो इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, शायद कितना स्पोर्ट्समैन दूसरा करता हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेहनत करता है, रॉजर फेडरर जो है टेनिस का प्लेयर, जो टॉप का प्लेयर है, ये सारे लेजेंड्स हैं, किसी वजह से लेजेंड्स हैं। स्टीव स्मिथ लेग ब्रेक बॉलर आया था और अब वो नंबर 1 बैट्समैन है। इन लोगों ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए अपने जो इनकी लिमिटेशन है उससे आगे जाके। हमारी लिमिटेशन कभी खत्म नहीं हो सकती, हम उससे उस लिमिटेशन को कभी भी अगर हम रोक दें तो हम खुद जो है वो लिमिट के अंदर आ जाएंगे, लेकिन हम उससे जब निकलेंगे, अपने कंफर्ट लेवल से निकलेंगे, तो कंफर्ट लेवल से निकलने मेरे ख्याल से मेरा होता है वो पॉइंट है कि हमें कंफर्ट लेवल से निकलना है। वापस आते हैं अपने जो हमारा जो एक मेन टॉपिक था उसके ऊपर के हाउ टू बिकम एन एंकर। तो एंकर कैसे बनना है, आप में शायद कोई एंकर रिपोर्टर इस मीडिया की तरफ कोई जाना चाहता है, आप में से कोई नहीं, माशाल्लाह सारी खुशकिस्मत लोग हैं अच्छे लोग हैं, और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने जो चूज़ किया वो आप लोगों ने अच्छा चूज़ किया, और उसी फील्ड के अंदर अपने आप को फिर आप लोगों ने ना लिमिट में नहीं लेकर, आपने जो भी आपका उसमें है, सॉफ्टवेयर है, IT सॉफ्टवेयर, दोनों अलग अलग डिफरेंट फील्ड हैं थोड़ा सा, लेकिन वैसे एक ही है। तो इसके अगर आप लोगों ने पीक पे जाना है, अगर आपने इसकी मतलब एंड तक जाना है, तो आपको उसके लिए फिर उस तरह मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरह इमरान खान पाकिस्तान पॉलिटिकली तो हंस रहे बहुत सारे लोग, ज़ाहिर आदमी बहुत सारे लोग अपना नजरिया होगा जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और ज़ाहिर है दूसरे के जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, मेरे इधर जो एफिलिएशन है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो जो भी है। लेकिन बीइंग अ क्रिकेटर भी मैं बात करूँगा, बीइंग अ क्रिकेटर उनसे बड़ा कोई क्रिकेटर नहीं है अभी तक। इसकी रीज़न क्या थी, वो बंदा मेहनत क्रिकेट में बड़ी करता था, उनका दिमाग जो है ना, माइंड उसके अंदर कितना इन्वॉल्व होता था। अब आप लोग की IT की फील्ड है, या मार्केटिंग की फील्ड है, या मीडिया की फील्ड है, मीडिया की फील्ड है, तो अब
जो भी काम है ना उसके अंदर हमने इन्वॉल्व होना है। अब हम बैठे हुए हैं, अगर मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ, अपनी सीट पे बैठा हूँ, अब पिछले दिनों मुझे काफ़ी एक चीज़ इतना सा पॉइंट था जो मेरे से मिस हो गया, मुझे पता नहीं चला मैं लाइव था, लेकिन उसके बदले मुझे इतनी तनकीद हुई, मेरे पे इतनी तनकीद हुई, इतनी बातें सुनी, मैंने एक्सक्यूज भी किया ट्विटर पे जाके फॉरन से पहले, और लेकिन उसके बावजूद मार्जिन नहीं है हमारे पास। क्या वजह थी? मैं इतने एक सेकंड के लिए मैं ना रिलैक्स नहीं कर सकता। हम सब अपनी फील्ड में नहीं कर सकते। आप कहीं भी जहाँ पे आपने चौक किया वहाँ पे आप गेम खत्म, क्योंकि अब रफ्तार बढ़ गई है ना, पूरी दुनिया की जो है वो रफ्तार बढ़ गई है, काम की रफ्तार बढ़ गई है, कंपटीशन लेवल बढ़ गया है। कंपटीशन लेवल आज से अगर 20-25 साल पीछे चले जाए तो ज़ाहिर इस लेवल का नहीं था, और अब तो फील ही ज़्यादा इस फील्ड के है, इस फील्ड के लेवल से बड़ा ऊपर चला गया। तो गुजरात में इमरान खान जब क्रिकेटर थे तो ये मैच से पहले भी 12 जगह लगाते थे, 10-12 ग्राउंड के मैच खेलने के बाद भी 10-12 जगह ग्राउंड के लगाते थे। मतलब ये था फिटनेस का लेवल। अभी क्या है, हमारे कुछ ऐसे बड़े लेजेंड्स हैं हमारी क्रिकेट टीम के, जो बहुत बड़े स्टार्स हैं, वो मैच से पहले भी प्रैक्टिस नहीं करते, मैच में बात तो छोड़ ही देना, वो कहते थे बस मैच में उतरेंगे, हम खेलेंगे, हम करेंगे। तो ये है एक आम बंदा, पर एक ये है एक सक्सेसफुल बंदा। दूसरा कैसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं भी देख रहा था कि काफी लोग यहाँ पे सिर्फ इस बात में कंफ्यूज हैं कि एंकर, न्यूज एंकर और एक टीवी होस्ट, उनमें क्या डिफरेंस है? अगर इस तरह की चीज को एक्सप्लेन करें ना, आई गेस ये बहुत इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि इन तीनों चीजों में डिफरेंस कैसे आता है। इन तीनों चीजों के अंदर डिफरेंस जो क्रिएट किया जाता है वो क्या है? मोस्ट ऑफ देम दे वांटेड टू बी अ स्टार, चाहे वो क्रिकेटर है, जैसे आप क्रिकेट एग्जांपल दे रहे थे, दे वांटेड टू बी अ स्टार, दे वांटेड टू बी एनीथिंग, बट दे वांट टू पॉलिश देयर करियर, चाहे वो किसी भी फील्ड में। अच्छा, इनको इस तरह अगर हम इसको लेके चलें सेशन को, जैसे माशाल्लाह से उबैर ने काफी अच्छी चीजें बताई कि एंकर अगर हम सब ये समझते हैं ना कि जैसे अगर मैं सिर्फ फील्ड पे आया तो एंकर का यही काम है, नहीं, he has to be connected towards the IT field as well. अगर मैं को किसी चीज के बारे में नहीं पता तो मैं not to be एंकर। एंकर का काम है हर चीज को अपडेट करना। आप सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के एंकर ही हो, अरे आप अपने आप को तो रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट्स एन एंकर। तो मैं बिल्कुल, मैं इसी एंगल से मैं भी चल रहा था साथ साथ, जैसे कि आपने भी ये कहा है कि हम सबको अपनी लाइफ में अपना अपना जो रोल है, अपना रोल करना है, और अपना रोल हमें देखें कि हमारा रोल क्या है। अब जिस तरह मेरी लाइफ है, मैं सुबह उठूंगा, सबसे पहले न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा, जो उसमें फिर किसने क्या क्या कॉलम ने क्या किया, क्या एडिटोरियल लिखा है वो पढ़ना पड़ेगा, फिर उसमें हिस्ट्री क्या है वो देखनी पड़ेगी। आप लोगों की फील्ड में कैसी है, आप लोगों ने भी देखा कि आपका इसमें क्या हो रहा है, आपके लिए क्या मटीरियल जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेली बेसिस पे क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, क्या क्या कुछ कर सकते हैं। मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा था इन्वॉल्वमेंट। अगर आप IT है, सॉफ्टवेयर है, आपको एक सीट पे बैठना है, सीट पे बैठने और एक स्क्रीन के सामने बैठे रहना है और उसको देखते रहना है, लेकिन आपने चौक नहीं करना कहीं पे, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसानी है। मैं हैट्स ऑफ गाइस आप सबको, और यार माशाल्लाह डॉक्टर इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, तो लेकिन ये है कि ये बड़ा मुश्किल काम। अब मैं वही क्रिकेट की एग्जांपल बार-बार दूंगा क्योंकि मैं खुद क्रिकेट फ्रीक हूं। अच्छा, ये चीज मेरी दूर से वायरल, मेरा कहना है कि यहां पे सिर्फ हमारे पास दो ही क्रिकेट फ्रीक है। इन्वॉल्वमेंट की बात है, हम उसको अपनी लाइफ के ऊपर करेंगे। एक बार सुनील गावस्कर ने इमरान खान के बारे में लिखा था, जो कि इंडियन लेजेंड है। उन्होंने कहा था कि फील्ड बैट्समैन वो बैटिंग कर रहे थे, एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, विकेट कीपर सबसे पास होता है बैट्समैन के, फिर बॉलर और एम्पायर पास होते हैं। ये है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री, जो कि स्टेट पे बिल्कुल बाउंड्री होती है ना। इमरान खान वहाँ पे फील्डिंग कर रहे थे कैप्टन, तो वहाँ पे फील्डिंग कर रहे हैं, तो बॉलर ने बॉल करवाई, बैट्समैन से मिस हुई, कीपर के पास ही, कीपर ने पकड़ ली, किसी ने अपील नहीं की। एक बंदा सबसे पहले अपील बनता था विकेट कीपर, फिर बॉलर का अपील करना बनता था, लेकिन किसी ने भी अपील नहीं की। अपील कौन कर रहा है? जो बाउंड्री पे सबसे दूर खड़ा है इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान वहां से आगे बॉलर को झाड़ना शुरू कर दिया, विकेट कीपर को झाड़ना शुरू कर दिया कि आप देखा क्यों नहीं, अपील क्यों नहीं की? कहते नहीं आजूबा। तो गावस्कर कहते हैं मैं परेशान कि इसको कैसे पता चला, इसको नहीं पता, उसको नहीं पता, इतनी दूर बंदे को कैसे पता चला। फिर मुझे पता चला इस बंदे की गेम के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो गेम के अंदर इन्वॉल्व होता है, वो कभी भी नहीं इसको मिस करता था। विराट कोहली यार शरीर में बात लेकिन मेरे ख्याल से ये वो मोटिवेशनल पॉइंट्स हैं जिससे हमें अपनी पर्सनल लाइफ में मोटिवेशन लेता हूँ। मैंने पिछले दिन बात है, मैंने बड़ी ट्रांसमिशन करनी थी, मैं कंफ्यूज था, मैं परेशान था और मैं डर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें सारी जो हमारी मैनेजमेंट थी वो इन्वॉल्व थी।
चैनल का सारा इंतजार जब आप पे होगा और सबसे बड़े लोग इवेंट आप करने लगे होंगे तो डेफिनेटली मैं परेशान हूँ। मैं परेशान था तो मैंने उसके माइंड में अपने बेयरस्टो की लाया, जो भी बेयरस्टो इंग्लैंड। तो वो कह रहा था कि जब वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था मैं चाह रहा था कि हर गेम मेरे पास आए, मैं पकड़ूं और मैं इस टीम को वर्ल्ड कप दे दूं। फिर मैंने उसको सोचा, मैंने यार हाँ तो मैं भी बेयरस्टो बनता हूँ, मेरे पास गेंद तो आ रही है, मैं भी पकड़ूं कि मेरे पास गेंद आ गई है, मैंने पकड़ा, मैंने इसको पार लगा। तो ये वो चीज़ें जिससे हम अपनी लाइफ के अंदर, आप एंकर हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप आईटी के हैं, आप मार्केटिंग के हैं, आप किसी भी फील्ड के हैं, हमें अपनी लाइफ के अंदर ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हमें देखनी है, हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हमें उसके बाद उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें क्या करने हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या करने हैं अपनी लाइफ में। हमें बस कोई एक चीज़ आपको बता दें, अगर आप आईटी के हैं, चलो मैं आपसे पूछूँ, लेट्स सपोज, फिर मैं अपना बताता हूँ कि मेरे हैंड से क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स थी इस काम के लिए। आपने सक्सेसफुल होने के लिए नहीं, आपने इस फील्ड के टॉप पे जाने के एक्स्ट्रा एफर्ट क्या किया? डबल करना नहीं है, डबल करना जरूरी नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट क्या किए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आके आपने क्या सोचा? आप लोग अपने को जाके यूनिवर्सिटी में जो वो चीज कर लेते हैं उनके कंप्यूटर से बाहर नहीं मिलता, अपने तो उसमें मैं एक्सप्लोर करता हूँ। अच्छा, आपने? मैंने ये किया कि जो नई टेक्नोलॉजी से उनको सीखा, जो लोग अभी जब जैसे क्लास में है बाकी लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आती, लेकिन मुझे वो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, उनसे आगे निकलना चाहिए ताकि दिन में आगे न्यू रिसर्च टेक रिस्क, रिस्क पे होती है ना, आपने आगे निकलना है रिस्क को, किसी भी जगह पे जाना है आपने, किसी भी टॉप पे जाना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, दे लेनी पड़ेगी, देर आ गई तो समझो कुछ नया सोचना शुरू कर दिया, चलो एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया, जो नई फील्ड में पहले था जिसके ज़्यादा था उसके अलावा भी सीखना शुरू किया। ये देखिए सिंपल मार्केटिंग है, लेकिन मैं उसको सोशल मीडिया के साथ रिलेट कर रही हूँ और ये सब ज़्यादा से सोशल मीडिया खाली आपको मार्केटिंग डिग्री पे कुछ नहीं होता, मैं उसको सोशल मीडिया पे चल रही थी, फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब कुछ नहीं। ठीक है, और आपने? मेरी डिग्री मैथ्स कम की थी और मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रही, तो मेरे लिए बहुत ही एक्स्ट्रा मैंने कुछ किए और डिज़ाइन में एक्स्ट्रा कोर्सेज कर रही। अच्छा, मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन है सबसे, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, किसी भी चीज़ को करने के लिए कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है? कल ये इसमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता तो मतलब रिस्क लेता है, देर होनी चाहिए बंदे के अंदर। अच्छा, हमारे कैमरा में कुछ कहना चाह रहे हैं तो बैक स्टेज से कुछ कहना चाहते हैं आप, है ना? मेरे में कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मैं भी बता नहीं सकती आप लोगों को। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल हर इंसान का अपना होता है, मैं इसके अगर अपना मैं बोलूँ, फिर आप लोगों इसमें मैं जानता हूँ सही भाई, रिस्क की बात कर रहे हैं और डेफिनेटली रिस्क अगर आपने लेना है, रिस्क भी हमने देख के लेना, सोच के लेना। हाँ, मतलब आप गिराना चाहिए, आपके अंदर देर होनी चाहिए थी, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपकी लाइफ में हर जगह मैटर करता है। मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूँ तो मैंने अभी तक जो कुछ भी अचीव किया है या जहाँ तक पहुँचा हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से और आगे लेकर जाए तो, लेकिन मैंने मेरा ये इस पे मानना है कि मेरे कॉन्फिडेंस को उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्यों? कॉन्फिडेंस लेवल हम ऐड कर लें कि सही कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और सही जगह। बात करते हैं कि एक जगह पे आपकी डिमांड कुछ हो रहा है, आप हम कुछ और ऐड कर रहे हो। एक जगह पे जाना है, जिस तरह मैं एक आरजे का जब ऑडिशन देने गया, मैं पुरानी बात एक शेयर करता हूँ, तो रेडियो पाकिस्तान पे मैं आरजे रहा हूँ, रेडियो जॉकी शायद आपने सुना हो, गाड़ी के आते जाते रेडियो पे चलते हैं। तो मैं पहले मैं वो था रेडियो पाकिस्तान का ऑडिशन था, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ लोग सूट पहन के टाई लगा के उसका ऑडिशन देने गए थे, तो वो उसकी डिमांड नहीं थी, वो एक आर्टिस्ट है, आप एक आर्टिस्ट हैं, और वहाँ पे वो लोग शूट लगाते हो कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर गए हुए थे, तो जो चीज़ की डिमांड है उसको वहाँ पे गए। प्लस मेरी फील्ड अपनी हो सकता है, अगर लेट्स सपोज आप हैं, आपका कॉन्फिडेंस मेरे साथ फील्ड का जो कॉन्फिडेंस है उसकी लेवल, उसकी जो पीक है वो अच्छा होना चाहिए। आपको बताएगा जितना ही भाई कहना रिस्क का, अपनी फील्ड में रिस्क लेना है वो आप खेलो, कॉन्फिडेंस आपको वो मैटर कर रहा है। अब आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, लेकिन हाँ जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस मैटर करता है, डेफिनेटली वहाँ पर हाई कॉन्फिडेंस ऐसे ही। तो जो हमने कहीं पे इंटरव्यू देने जाना है, ये बेसिक ये अगर हम बात करें ना न्यूज़ एंकरिंग की, हमें इसके साथ चले इसको बड़ा अच्छा पॉइंट भी दिया है कि
हमें इसके चीज़ को ऐड करना चाहिए अपनी लाइफ में कि हमें किस जगह पे क्या पहन के जाना है, हमें कैसे बैठना है, क्या बोलना है, क्या करना है, खाना कैसे खाना है, टेबल मैनर्स जैसे जिक्र करना है, हमें इन चीज़ों को पता होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। इंटरव्यू पे जाना है, किस चीज़ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किस चीज़ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। मैंने पहली जॉब रेडमंड में की थी, उसके बाद मैंने कुछ बारी में भी जॉब की थी, हेल्पलाइन पे 321 पे जब कॉल करते थे, शायद कभी आपने वहाँ पे भी मेरी आवाज़ सुनी हो। फिर रेडियो पे भी मैंने काफ़ी देर शोज़ किए हैं, और उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन भी पढ़ाई है, उसके बाद मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है, फिर मैंने सऊदी अरेबिया में भी मैंने जॉब की है। तो मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा फिर एक्सप्लोर किया। लेकिन ये है कि मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी की है इस बात पे, जो मेरे जानने वाले काफ़ी करीबी उनको पता है कि मैं कहाँ से शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, कॉम्पिटिशन जैसे मैंने पढ़ाई की। तो वो सब वो काम काज है जो कि हम सब मैं करता करता एक मरले से गुजरा। तो लेकिन मैंने उस टाइम से मुझे ये था कि मैंने जिस जगह पे जाना है, मैंने उस जगह पे जाना कैसे है, उस जगह की डिमांड क्या है, उस जगह पे मेरा कपड़े हैं वो कैसे होने, मेरी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, मेरा वहाँ पे जाके बैठना मैंने कैसे, मैंने वहाँ पे जाके बात कैसे करनी, ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। वालिद में जब था उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, रेडो भी मल्टीनेशनल फर्म थी, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद वो जगह ऐसी थी जो कि पाकिस्तानी बेस्ड थी, लेकिन उन्होंने जो सारा कुछ सीखा था तो उसको पीछे रहना और नहीं आप ऐसे चले, तो ये भी बड़ा बहुत बड़ा है। लेकिन हमें ये देखना है कि उस जगह की डिमांड क्या है, हम कहाँ पे फिटिंग होते हैं, और हमने फिटिंग होने के बाद अब यहाँ से अपना रास्ता क्या निकालना, हमने आगे कैसे जाना। अभी मैं शेयर करता हूँ, उनको जानती हैं कि मैं अभी हाल ही में पाकिस्तान से एक जर्नलिस्ट को चूज़ किया था यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने, तो वो मेरा नाम था। टोटल 12 लोग पाकिस्तान से उन्होंने चूज़ किए थे, और एक जर्नलिस्ट था जिसमें मेरे से बहुत सारे मेरे सीनियर्स भी हैं। मैं सीरियसली कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं किया, मेरे से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। आप जिस फील्ड के नए उनको पता है, लेकिन वाई मी, मुझे उन्होंने क्यों चूज़ किया। अब वो जो बात थी मैं उस पॉइंट पर वापस आ रहा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम लोगों ने क्या किया। इस तरह अक्सर कह रही थी कि अक्सर ने अपनी फील्ड के साथ और बहुत कुछ साथ शुरू किया, ये बड़ी सी चीज़ है। अब दूसरी चीज़ को अपनी फील्ड से अलग नहीं करना, आपने उसको यूज़ कैसे करना अपनी फील्ड में, ये मैटर करता है। अब मेरा जो सोशल मीडिया था वो बड़ा एक्टिव था। सोशल मीडिया में मैंने जो मीडिया से प्लस सोशल मीडिया एक नया मीडियम साथ मिल गया, तो जब वो मीडियम साथ मिला तो मुझे उसको साथ साथ यूज़ करना पड़ा, और मुझे उसके साथ साथ उसको लेकर चलना पड़ा। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा, उस पर मैंने सोशल वर्क शुरू किया। मैंने जब कभी कहीं भी किसी का कोई मसला था, मैंने वहाँ पर जाके साथ खड़ा हुआ, मैंने आवाज़ उठाई, मैंने फंड रेजिंग किया लोगों की। तो वो लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे थे। वुमेन एम्पावरमेंट की बात थी जो कि मैंने शुरू की। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब तब तो बहुत सारे लोग काम में, मैं अपने यहाँ की बात कर, जब मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पर बात की तो वो भी हैशटैग मेरी कोई वीडियोस भी वो वायरल हुई, बताया, उन्होंने देखा, और मॉनिटरिंग करता है उनके। तो ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अपनी फील्ड से हट के की। मैं टीवी पे आता, खबरें पढ़ता, मैं चला जाता, घर जाके कोई मसला नहीं था। लेकिन मैंने अलग से काम शुरू किया, अपने फेसबुक पेज के लिए किया, ट्विटर के लिए काम शुरू किया, तो वो था थोड़ा सा अपनी फील्ड से हट गया। मैं थोड़ा सा हटा, मैं ज़्यादा नहीं हटा, लेकिन उसका रिवॉर्ड मुझे क्या मिला? उसका रिवॉर्ड ये मिला कि मैं स्टेट गेस्ट बन गया अभी लास्ट ईयर यूएसए से होता है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे। और मतलब शायद मैं अगर वैसे सोचूँ, मैं अपनी लाइफ में सोचूँ, मैं शायद कभी वैसा ना हो कि मैं जाके जिस तरीके से वो टूर गया था, वो टूर में कभी भी वैसा ना रखूँ जिस लेवल का टूर उन्होंने कर पा दिया। तो कंक्लूड करते ज़्यादा दूर में काम ही है। उस क्वेश्चन में आपका क्या आंसर है कि आपको क्यों उन्होंने चूज किया, आपको क्या समझते हो कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज उन्होंने देखी कि हाँ भी ये बन रहा, ये इस कंट्री न्यूज़ एग्री भी नहीं यूएस की लैब सिलेक्शन। मैं वो ये भी बता रहा था कि मैंने अपना काम, जो मेरा न्यूज़ का काम था वो तो मैं कर रहा था, मैं उसमें न्यूज़ भी कर रहा था, मैं न्यूज़ शो भी कर रहा था। उनका जो प्रोग्राम था उसका नाम था यंग इन्फ्लुएंसर्स, जो कि यंग इन्फ्लुएंसर है अपनी सोसाइटी में। उनका हर साल प्रोग्राम आता है, हर साल जो शो जाते हैं। वो जो प्रोग्राम था उसका जो उनका मेन थीम था वो था यंग इन्फ्लुएंसर, जो कि यंगस्टर्स हैं और उनका अपनी सोसाइटी में कुछ लोग सोशल काम कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी में उनका इन्फ्लुएंस है। तो मैंने जो सोशल काम किया था वो रीज़न बना, एक तो मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ, मेरी कुछ फॉलोइंग है, और उसके साथ में अपने उस काम को पॉजिटिवली यूज़ कर रहा हूँ। यूज़ किधर कर रहा हूँ? मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। सोशल वर्क में अभी
हमारा ये चीज़ें इसलिए नहीं कि मैं बताऊँ, इसलिए कि मैं ये करता हूँ ताकि थोड़ा सा लोगों को उससे मोटिवेशन मिले, जब ताकि और लोग साथ में। जब कोरोना के दिन आए तो जाहिर है सब ने राशन ड्राइव की, उसमें मेरा मदद होता। लेकिन उससे पहले जब यूएस ट्रिप से पहले की बात है, तो यूएस ट्रिप से पहले मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात की थी, मैंने बच्चों की एजुकेशन के लिए बात की थी। जो वर्कशॉप के जो बच्चे थे उनके लिए हम लोगों ने एक सेटअप अरेंज किया, उनका सेटअप अरेंज करके अच्छा वहाँ भी मुझे बड़ी मुश्किल आई है हम दोस्तों को। हमारे मेरा अपना स्कूल है, पता है को मेरे तो मामू है उनका स्कूल है, तो उनसे मैंने बात की, मैंने उनसे कहा कि 1 बजे 1:30 बजे स्कूल में छुट्टी होती, 4 बजे अकेडमी शुरू होती है आपकी, तो 2 घंटे ना मुझे वो स्कूल दे, उस 2 घंटे में कि वर्कशॉप में जो बच्चे उनको लाएं, उनको पढ़ाएं। अब ये मेरे लिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट है, मैं तो आराम करूँ आराम से जाकर, लेकिन इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स का रिवॉर्ड हो। और ऐसे वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी काम थे जिन पे हम लोगों ने कंपेन्स भी की थी, आवाज़ भी उठाई थी, ऐसे कि मार्च जिन हम लोग शरीक हुए, ऐसे प्रोटेस्ट जिन हम लोग शरीक हुए। तो वो जब आप यूज़ कर रहे थे सोशल मीडिया और ये काम एक्स्ट्रा कर रहे थे, इनको जब हम शेयर कर रहे थे तो डेफिनेटली आप नोटिस होते हैं, ये उसका रिवॉर्ड। और इस बात से मुझे एक और पॉइंट याद आ गया, मैं अपना एक किस्सा शेयर करता हूँ। मैं जब शुरू किया इंजीनियरिंग को तो मेरा पैशन था, शुरू में ये बात थी कि हम कोई भी काम करें तो पैशन चाहिए। मैं भी अभी बहुत आगे जाना है, अभी बहुत जाने के स्टार्ट है या उससे अगला कदम है, चलिए ऐसे समझ लें। लेकिन मैंने जब शुरू किया तो मेरा पैशन ऐसा था कि जब मैं सुबह निकला, सिटी 42 में मैं था, तो मैं घर से निकला, ये मकसद मैं कुछ सुनाता हूँ स्टोरी ताकि शायद मेरी मोटिवेशन हुआ। बाइक से गिरा, मैं सारा छिला गया, बाजू काफ़ी तो इस बाजू को जाता था, बाइक खड़ी की, बाइक चलने काबिल थी, कदम को बुलाया, कदम को लिया, जिना हॉस्पिटल गया, वहाँ से बैंडिंग वगैरह करवाई, मैं चला गया। इस बाजू में दर्द था, ये नहीं मैंने देखा, शदीद दर्द था, मैंने उसको छेड़ा नहीं। मेरी को लाइफ अभी तक का लेट का मेरा वो गवाही देना है, गवाही देगी कि मैं कभी लेट नहीं हुआ अपनी चीज़ से, मैं आज तक लेट नहीं हुआ। और ये बात अब चलाने में तब से मैंने इस फील्ड में तब से बात चलाने में कभी भी लेट नहीं हुआ। मुझे होता है कि मैं टाइम पे पहुँचूँ बस। तो अब मैं जब बैठा हूँ वहाँ पे जाकर मेरा हाथ ही हिल रहा, ये स्वेलिंग होती जा रही है। जब 8 बजे की शिफ्ट पूरी की, वापस निकला, एक्सरे करा तो 2 फ्रैक्चर के साथ मैंने 8 मिनट पूरी शिफ्ट की थी, पूरे खबरनामे की थी, पूरे बुलेटिन से किए। तो वो पैशन था कि मुझे दर्द फील नहीं होता क्या मैंने ये काम करना है, जैसे वो करते थे ना कट हो जाए, तो मेरे अंदर कुछ और हो जाता था। अभी भी शायद जाना बताएंगे मेरे अंदर एनर्जी ही हो रही थी। जब मैं अपने फ्लोर पे मैं आता था, जब हमारा मतलब 3rd फ्लोर था, 2nd फ्लोर था, 2nd ही था ना, 2nd फ्लोर पे हम थे, तो मैं जब एंटर होता था ना, लिफ्ट से निकलता था, तो मैं वहीं से और जैसे इधर उधर बिजलियाँ फेंका हुआ जाता था। वो मेरी एनर्जी होती थी, मैं अपनी एनर्जी को अपने आप को कंज्यूम कर रहा था, तो मैं देर कर रहा था, अपने आप को उठा रहा था, फिर उस एनर्जी में यूज़ करता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारा होपफुली आपकी फील्ड में कभी कहीं काम आती है। अच्छा, एक जो मेजर चीज़ है यहाँ पर ना, ज़्यादातर लोग ये समझ रहे होते हैं कि डिग्री इज समथिंग एल्स, स्किल दैट मैटर्स। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अच्छा, इसमें ये बड़ा मजे का सवाल है, कुछ एग्जांपल्स भी हैं मेरे पास अच्छी। मेरे ख्याल से डिग्री तो मैटर करती है, डिग्री के बाद आप कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है स्किल ज़्यादा मैटर करता है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, मेरा दोस्त है वो आप ही की फील्ड है, उसने अपनी यूसी से डिग्री मिली और वो काम में माशाल्लाह इतना आगे मैं उसको ग्रो करता हुआ देख रहा हूँ। अब तो खैर पर्सन से भी जा चुका लोग है, तो अली अरूज शायद कभी आप I know that name. Since like in 2011 जब he started his journey. हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो वो इसी फील्ड है, वो उसने डिग्री मिली है, तो बस ठीक है, मतलब डिग्री कर ली थी पूरी, फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करवाने का था, नहीं बस वैसे ही था। प्लस मेरी फील्ड में अगर हम देखें तो आपको अप टू डेट रहना है। डिग्री बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जो कि अभी हमारे बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, मेरा तो खैर मैथ्स है, लेकिन वो इंटरमीडिएट है, वो वाकई तो इंटरमीडिएट, लेकिन उनकी उर्दू अच्छी है, उनकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन अच्छी है और प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, तो वो उसमें कर रहे हैं ना। अभी भी किसी को नहीं पता कि वो कौन है, मैं अगर नाम लूँगा तो शायद ज़्यादा सारे लाजमी को पता है, लेकिन ऐसे हैं वो। तो लेकिन आपके स्किल्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनके स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस, दैट मैटर्स एग्जैक्टली। wherever you want to lead your future, skills और आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो भी सारी बात को अगर कंप्लीट करते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल इज ऑलवेज देयर व्हेन यू गोइंग टू स्टार्ट एनी जर्नी ऑफ योर लाइफ,
और आउट ऑफ बिल्कुल ऐसे और अपने बॉक्स से निकले, अपने शहर से निकले। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं। हम एक कॉमन मैन की जो लाइफ है ना, जब तक उससे नहीं निकलेंगे पूरे दिन हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमें उससे निकलना पड़ेगा। मैं अपनी जानने के बच्चों को कहती हूँ, मैं खुद को भी अक्सर जब उनको समझाता हूँ तो खुद को भी कहते हैं कि मैंने भी खराब किया, काफ़ी टाइम अपना वेस्ट किया, अभी भी करता हूँ ये। लेकिन यह कि हमें अभी सोचना है। अभी आप सबसे जब मैंने पूछा तो काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारे तकरीबन सब ने क्लियर नहीं थे। अभी आपसे जब मैंने पूछा तो आपने कहा मैं ये कर रहा हूँ, मैं टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं तनकीद ही कर रहा हूँ। कतन मेरा मकसद नहीं, आपको अपनी अपनी फील्ड के माशा अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी आप खुद सोच रहे हैं यार अगर आपने टॉप पे जाना है इस फील्ड का, पाकिस्तान में टॉप पे कौन है, दुनिया में टॉप पे कौन है, वो उन्होंने ऐसा क्या किया। फिर जब आप बड़े आदमी बन जाते हैं ना, फिर वो एमी को बात करते हैं, वो मोटिवेशन में आ जाती है। बिल गेट्स की वो बातें नहीं होती, वो लिखा होता है बिल गेट्स ने ये कर दिया, बिल गेट्स ने वो चल रहा होता है कि उसने जिस बैंक ने कर्जा नहीं दिया उसने वो बैंक खरीद लिया ऐसे। लेकिन वो बातें बन जाती है। लेकिन वो बातें बनने के लिए हमें उस जगह तक जाना ना, हमारे अगर हम ऐसी सीधी सादी लाइफ गुजार दें तो हमें क्या क्या फायदा है। ठीक है, घर वाले तो खुश हो जाएंगे यार, लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख कमा रहा है, इससे आगे हम क्यों नहीं जाते। इससे आगे जब हम चाहेंगे इंशाल्लाह मज़ा फिर आएगा लाइफ का भी, पेरेंट्स का भी, और जो आपके आने वाली जनरेशन है उसका। थैंक यू मैन फॉर दिस अमेजिंग सेशन। आई होप कि इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज के सेशन से कि कॉन्फिडेंस लेवल, स्केल और डिग्री, ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास है या इनमें से कोई एक चीज़ भी है लेकिन उस पर पूरा अबूर हासिल है आपको, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको किसी भी टाइम पे गिरा नहीं सकती। चाहे वो आपकी कोई भी फील्ड हो, चाहे एंकरिंग हो, चाहे IT इंडस्ट्री हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे मीडिया हो, कोई भी फील्ड आपको तब तक नहीं गिरा सकती है, कोई भी पर्सन आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आपको अपनी फील्ड पे पूरा कॉन्फिडेंस है। सो दिस वाज द टोटल सेशन जो हमने आज रखा था विद मैथ, जो एंकर के ऊपर था। आई गेस ये टोटल एंकर से जो एक गुफ्तगू का स्टार्ट हुआ वो बहुत अच्छा था, और माशाल्लाह से जो उसका इख्तिताम हुआ वो भी बहुत अच्छा था, जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। जैसे मैं अपने जब आप लोगों को भी मैं डिस्कस करता था कि एक्सपीरियंस आपके पास आता तब है जब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी चीज़ को सोचते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि बॉक्स में तो आपको सब कुछ मिल रहा है, दैट्स अ बाउंड्री जहाँ पे आपके पास सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने सीखना क्या है जो उस बॉक्स के बाहर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू।